जय जोहार। अपन देखत हो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हम हतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब झन के स्वागत है। रुक कर वो खबर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार बने के बाद 2 साल में आज पहली ऐसे मौका रही से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम मंत्रीमन कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारी और प्रभारी के बैठक में अपन विभाग के कामकाज के ब्यौरा दिन है। एक पहली मंत्री अपन विभाग के कामकाज की जानकारी मुख्यमंत्री या फिर प्रदेश प्रभारी ला देते रहे हैं। संगठन और सत्ता के बीच सामंजस्य बनाए और कोनो भी विवाद झन होए करबर ये प्रक्रिया ला अपनाए गए है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के मौजूदगी में राजीव भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस पदाधिकारी में चुनावी वादा ला पूरा करे और सरकार के काम ला और बेहतर बनाए बर कई सुझाव घलो आगुआई से। कांग्रेस के बैठक में भाजपा हा तंज कसे है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि कोनो वादा हा पूरा नहीं हुए है। प्रदेश कर्जा में डूब गए है और अपराध बाढ़ खे है। जिन जिन विभाग के थे उनके संदर्भ में चर्चा थी कि एक बिंदु क्या थे और उनमें कितने पूरे हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई और लिखित में सबको उपलब्ध कराने के भी निर्देश मिले हैं। देखिए, ये बैठक सतत होती रहनी चाहिए। जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले पार्टी बनाती है जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें जितने वादे हम लोग करते हैं कि जानकारी की घोषणा पत्र में मेरे विभाग में ये था, उसमें ये चीज़ हम पूरा कर चुके हैं, ये चीज़ करना बाकी है, तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं ताकि सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने ठीक हो सके। और वन विभाग का ही वृक्षारोपण के बारे में, नदी तट वृक्षारोपण के बारे में और नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया वो सब विस्तृत जानकारी दी गई है। मेरे जो विभाग राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन, उसके बारे में जो हमने व्यवस्थाएं लागू की हैं, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए ज़मीनों का आवंटन, उसके साथ साथ और भी अन्य जो बिंदु है उनकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने प्रदान की है। छत्तीसगढ़ को ठगने का काम इनके द्वारा किया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए और वो सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस के सरकार को देखनी चाहिए कि किस प्रकार से वादा को भुलाया जाता है। तो प्रदेश प्रभारी PL पुनिया अपन 3 दिवसीय दौरा में प्रदेश में हवाए और ये दौरान वोमन मैराथन बैठक लेने बैठक में विभिन्न मुद्दा ऊपर वोमन चर्चा करीन है। ये पहली घाव रही से जब मंत्री मन के संग में पदाधिकारी मन के घलों के ये बैठक रही से वहाँ बहुत कुछ विभिन्न मुद्दा ऊपर चर्चा हुई से का कुछ हुई से एक ज्यादा जानकारी बर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन से जुड़त है। सौरभ, आज मैराथन बैठक PL पुनिया हालीन है, का खास रही से ये बैठक में का कुछ फैसला ले गई से? बिल्कुल, देखो आज बैठक लगभग 6 घंटा से ज़्यादा देर तक चली से और बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सब अधिकांश मंत्री जिन्हें शामिल हुई से राज्य सरकार और मंत्रिमंडल जिन अपन विभागवार पिछले 2 साल में काम किए गए हैं पूरा जानकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, प्रभारी और जिन पदाधिकारी है प्रदेश स्तर के मल्ला दे गई से ये पहली बार ऐसे मौका है कि प्रदेश पदाधिकारी मल्ला मंत्री मन सीधा जानकारी दे। एक पहले अमूमन ये होत रही से कि जो है प्रदेश स्तर ले कोई नेता जावे जिला स्तर पर वहाँ प्रशिक्षण देवे और बाद जानकारी दे जावे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2 साल से ये देखे मिला थे कि थोड़ा से सत्ता और संगठन में तालमेल के कमी है। वो तालमेल ला कैसे पूरा किया जाए और कहीं ना कहीं संगठन ला कैसे प्रमुखता दिए जाए। जब सरकार है तो निश्चित रूप से संगठन के भी जो है सम्मान होना चाहिए, संगठन के जिन पदाधिकारियों मतलब ज़्यादा मौका मिलना चाहिए। यही मुद्दा ले लेके आज बैठक किए गई रिसे और सबसे महत्वपूर्ण बैठक के बाद 2-3 महत्वपूर्ण जिन निर्णय लिए गए। अब आज जिन बैठक हुई से अब इसी तरीके के बैठक अब हर जिला और हर ब्लॉक में आयोजित किए जाए। एमा प्रदेश के जिन पदाधिकारी है वो शामिल हुई। एक अलावा हम देखें कि जिला अध्यक्ष मन के एक नाराजगी भी देखे गई से कांग्रेस जिला अध्यक्ष मन के कई जगह पे जैसे जिला प्रशासन मन कांग्रेसी मन के बात नहीं सुने, कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के बात नहीं सुने के बावजूद जिन्हें ये भी देखे मिलते कि उखर काम भी नहीं हो पावे। वही जब मंत्री मन के प्रवास रही थे जिला मन में उखर जानकारी नहीं रहे। एक अलावा जिन सबसे बड़ा मुद्दा रही से कि जांजगीर जिला में जिन
आपसी गुटबाजी देखेला मिला थे ओकरो ले लेके जेने काफी चर्चा हुई से और ऐसे अनेक मुद्दा रही से जिला लेके चर्चा हुई से अंत में जेने प्रभारी पीएल पुनिया और जेन मंत्री है वो माना कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ला आश्वस्त करी से कि हर स्तर में जेने कार्यकर्ता के बात न सुने जाही, कार्यकर्ता के सम्मान होए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जेन नाराजगी है वो साफ तौर पर दिखेला मिलते। कई जगह पर जेन जिला अध्यक्ष है वो माना साफ तौर पर जिसे गृह विभाग के ही मामला है, जेन राजनीतिक प्रकरण वापसी के बाद कहे गए घोषणा पत्र में, लेकिन आज तक के नहीं हुई वो मुद्दा ला उठाई गई। और अलावा ये भी एक मुद्दा देखे मिली कि भाजपा के कुछ छुटभैया नेता आज भी जो है कई प्रकार के जिन केस में जेकर ऊपर धारा लगे वो आज भी जिन खुलेआम घुमा थे। तो कुल मिला के एक ये मुद्दा तो रही करी से और राज्य सरकार की योजना ला कैसे धरातली और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए बर ये और का योजना बेहतर किए जा सकते है, सारा मुद्दा ला लेके चर्चा हुई से। अब देखे हुई कि अब आज की बैठक के बाद अब कांग्रेस के जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर बैठक हुई, उकर बाद का वास्तव में ये बैठक के फायदा कांग्रेस ला मिला थे, कांग्रेस के नेता मन ला मिला थे, देखे हो है। निश्चित तौर में सौरभ, सत्ता और संगठन के बीच एकदम बेहतर समन्वय बिठाए के ये बहुत सुघर प्रयास आज बैठक के जरिए करेगी। इसे तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे, केंद्र कृषि कानून वापस लेके मांग पर किसान मन छत्तीसगढ़ के 25 नेशनल और स्टेट हाईवे में 3 घंटा चक्का जाम करिन है। किसान मन साफ कहिन है कि जब तक सरकार तीनों कानून ला वापस नहीं दी ओमन आंदोलन ला वापस नहीं दी। रायपुर सहित बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, धमतरी और कवर्धा ले लेके जगदलपुर तक जम्मू छोटे बड़े जगह में किसान मन चक्का जाम करिन है। 10 जगह के तस्वीर घलो के आप मन देखा था। ये दौरान छोटे वाहन और इमरजेंसी गाड़ी ला छूट देगी से वही नेशनल हाईवे के संगे स्टेट हाईवे में दोनों डहार गाड़ी मन के कतार लगे रही से। किसान मन के चक्का जाम ला कांग्रेस के घलो समर्थन मिले से। कांग्रेस प्रदेश के जम्मू ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन करी और किसान मन के रोड जाम में शामिल हुए। किसान मन के चक्का जाम मंत्री सिंहदेव कहिन कि पड़ोसी देश ले युद्ध होइले घलो ऐसे स्थिति नहीं बनाए। उनमन कहिन कि एकर ले दुर्भाग्यजनक और काय बात हो सकती है कि किसान ला ओकर हक नहीं मिलत है। वही नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहिन है कि कांग्रेस दिल्ली आंदोलन पर चावल भेजी से फिर यहाँ के सुध नहीं लेवे। चार पहिया वाहन है उसको अभी कुछ समय के लिए जाने दे रहे हैं, कुछ समय में वो भी बंद करेंगे और जो आपातकाल है उनको तुरंत जाने देंगे। कहना चाहिए हम लोग अपने ही लोगों को कहना चाहिए तकलीफ पहुंचा करके ये न्याय नहीं पाना चाहते। बार बार कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों का आंदोलन है, कुछ राज्यों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन में एकजुट हैं, एक साथ हैं, इसलिए आज सारे किसान सड़कों पर उतरे हुए। सरकार बात करने में क्यों कतरा रही है, जायज मांगों को मानने में क्यों कतरा रही है, ये समय से भी कैसी कमिटमेंट सरकार की किन लोगों को है। और देश भर में अगर आज आंदोलन हो रहा है तो उसको भी सुनाने की, ये कहते हैं कि नहीं ये तो 4 जगह कर रहे हैं, सिर्फ पंजाब वालों का है और कोई तो साथ नहीं दे रहा। दिल्ली दंगाइयों को समर्थन देने के लिए ये कांग्रेस और सरकार लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनको परखने वाला, पूछने वाला आज तो न कांग्रेस के मंत्री है न उनके कोई सहयोगी है। रुक कर वो एक बड़े खबर के रायपुर ले बड़े खबर आप बता दें। रायपुर के हीरापुर में अवैध शराब कारखाना मिले के मामला आग हुआ है। डीजीपी मामला के पूरा रिपोर्ट मांगे है। एसएसपी ला पूरा मामला की जांच कर रिपोर्ट दे के निर्देश दे गए। बता दें कि अवैध शराब फैक्ट्री ऊपर कार्रवाई करैया सीएसपी तलब करेगे है। जांच रिपोर्ट के बाद पूरा कार्रवाई हुई। उन्हें कबीर नगर थाना इलाका में ये फैक्ट्री हुई के खुलासा हुए है। तो बड़ी खबर आप मतलब बता था हीरापुर में एक अवैध शराब कारखाना मिले के ये पूरा मामला है। जी हाँ, डीजीपी मामला के पूरा रिपोर्ट मांगे है। बता दें कि एसएसपी ला पूरा मामला के जांच के रिपोर्ट दे के निर्देश दे गए है। अवैध शराब फैक्ट्री ऊपर कार्रवाई करैया सीएसपी तलब करेगे है। अब ये जो फैक्ट्री की खबर आ रही है ये पुलिस आज़ाद चौक नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा पकड़ी गई है कार्रवाई, और मैंने पूरे मामले की छानबीन करने के लिए एसएसपी रायपुर को निर्देशित किया है कि वो ये देखें कि क्या ये पुलिस के संरक्षण में चल रहा था या अथवा उनकी अज्ञानता में था। दोनों ही प्रकरणों में पूरी जांच करके रिपोर्ट मिलेगी तब संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे मन संग जुड़े थे। तहसीन, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है उसके बाद जो है इसमें डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस बात को संज्ञान लिया है और उसके बाद ये एसएसपी रायपुर से इस पूरे मामले की रिपोर्ट उसमें
उन्होंने मांगी है और मांगने के बाद उसमें ये कहा है कि इसमें जिस तरीके से जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और उसमें जो कार्रवाई करने वाली जो सीएसपी हैं उन पे जो है उनको तलब किया और उनसे जो पूरी घटनाक्रम था उसकी सुनवाई के लिए उनको तलब कर लिया है और उसके बाद उनसे पूरी पूछताछ ली है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे बताना जरूरी होगा रचना कि ये जो हीरापुर इलाके में जो अवैध शराब फैक्ट्री खुली है, इस पे जिस तरीके से जो जिस घर में संचालित हुई थी, बहुत ही छोटा घर दिखने वाला था वो, लेकिन उसके बाद अंदर जाने के बाद जो एक अंदर जो दरवाजा था दीवार में, उसको गोदरेज की अलमारी का नुमा था उसमें। उसके बाद उसमें अंदर जाने पे पूरे हॉल का अंदर तक पहुंचते तो उसमें अवैध शराब का एक काम हो रहा था। और जिस तरीके से इसमें 65 वर्षीय जो एक युवक जो बुजुर्ग को इन्होंने गिरफ्तार किया है, इसमें वो सिर्फ अकेले ही इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि काफी सालों से जो स्थानीय लोगों से जो बात हुई वो स्थानीय लोगों से काफी वहां पे परेशान थे और उन्होंने इसकी शिकायत भी पहले इसमें की थी थाने में पुलिस में, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अभी आबकारी विभाग और पुलिस पे कई बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके की फैक्ट्री होती है जहाँ पे शराब बनाई जाती है, वहां की जो गंध और दुर्गंध जो होती है वो आसपास करीब 5 किलोमीटर के एरिया में वहां पे आसानी से आती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये संचालित हो रही थी। तो उसमें कई बड़े सवाल जो है पुलिस पे और आबकारी विभाग पे लगे हैं और अभी डीजीपी ने इसमें पूरा संज्ञान लिया है। उसके बाद डीजीपी ने कहा है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन जो रिपोर्ट उसके बाद आएगी उसके बाद उसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से पिछले दिनों भी एक टीआई को सस्पेंड किया था, उसी आधार पे डीजीपी का कहना है कि उसमें कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। जी जी, चलिए पूरी खबर ऊपर नजर बना के रखो तहसीन। जम्मू जानकारी पर आपके धन्यवाद। रायपुर में आज ले छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू हुई से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शिविर के शुभारंभ करें हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास घलो शिविर में पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बताई ने कि आज राजनीति में युवा मन बर बने मौका हवे। देश ला कांग्रेस के विचारधारा आगू बढ़ा पाही। उन्हें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कही है कि युवा कांग्रेस ला अपन ताकत पहचानना हुई और केंद्र सरकार के खिलाफ हमन ला मिल के लड़ना हुई। उनमन आरोप लगाई है कि मोदी सरकार किसान, छात्र और गरीब पर कोनो काम नहीं करत है। उन्हें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पारीहा बताई है कि युवा कांग्रेस संगठन ला मजबूत करे और कांग्रेस के इतिहास सहित दूसर मुद्दा पर ये शिविर आयोजित करेंगे है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जगह हर प्रदेश में युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में इतिहास, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा, आने वाले समय और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। रायगढ़ जिला में धान खरीदी समिति मन बोनस के लाभ लेबर भूमिहीन और सीमांत किसान के धान खरीदे के खुलासा हो है। ऐसन किसान के संख्या लगभग 14,000 हवाई। राज्य शासन के 2019-20 के धान खरीदी के ऑडिट में ये गड़बड़ी उजागर हुई है। बता दें कि बीते बछर रायगढ़ जिला में 47 लाख क्विंटल धान खरीदे गई से जांच में 6,834 किसान भूमिहीन मिली से। ये किसान मन 3 राशन कार्ड घालो के हवाई। उन्हें 8,074 सीमांत किसान ले सीमित मन नियम विरुद्ध 200 ले 400 क्विंटल तक धान खरीदे हवे। बताया जाता है कि समिति मनहा बोनस के लाभ लेबर फर्जी धान खरीदी करे हैं। उन्हें अधिकारी पंजीयन के बेरा त्रुटि के दलील देवत है। खाद्य विभाग 14,000 ले ज्यादा किसान के प्रकरण बना के शासन ला रिपोर्ट भेजे हुए। उन्हें पोर्टल में ऐसन किसान के एंट्री के कार्रवाई होना तय माने जाते। 8,000 के आसपास जो हैं वो सीमांत कृषक हैं जिनको 40 क्विंटल से ज़्यादा धान नहीं बेच सकते, परंतु लगता है कि समितियां उनके नाम से बड़े जो व्यापारी हैं उनसे उस तरीके की धान खरीदी करके उस तरीके से व्यापक पैमाने पर वहां भ्रष्टाचार किया है और इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। कुछ तो दिखा रहा था कि भूमिहीन के द्वारा धान बिक्री किया गया, लेकिन जो भी दिखता रहा वहाँ साइट में दिखता है बिना पंजीयन के धान बिक नहीं सकते। पहले पंजीयन और रकबा डाला जाता है, इसके पश्चात ही दिखाई देता है कि उनका कितना जमीन कितना धान बेच सकते हैं। गरियाबंद में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण में आज राजस्व विभाग और जिला पंचायत के संग पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन ला वैक्सीन लगाए के प्रक्रिया शुरू हुई से। यही कड़ी में पहली कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ ला वैक्सीन लगाई गई से। राजस्व विभाग के 206 और पंचायत विभाग के 735 कर्मचारी मन ला वैक्सीन लगाए के अनुमति मिली है। जिला के 4,446 कर्मचारी मिले
3051 अधिकारी और कर्मचारी ला पहले ही वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। बता दें कि वैक्सीन लगे के बाद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर हा बताई है कि वैक्सीन पूरा तरह ले सुरक्षित हवे और आम लोगन ला एकर ले भय मुक्त और अफवाह ले दूर रहना चाहिए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस ला बड़का कामयाबी मिले है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरनार के जंगल में पुलिस हा 1 लाख के इनामी नक्सली ला मार गिराए है। मारे गए नक्सली का ना पुलिस 9 mm के पिस्टल बरामद करे है। पुलिस ला मुखबिर ले सूचना मिल रही से कि सुरनार और टेटम के जंगल में नक्सली मौजूद है। यही आधार में बिहनिया 4 बजे दंतेवाड़ा ले डीआरजी की टीम सुरनार पहुंची से पुलिस ला देख के नक्सली मन फायरिंग करे ने। फिर पुलिस ला भारी पड़त देख नक्सली जंगल डहार भाग निकले। मुठभेड़ में एक नक्सली ला मार गिराएगी से जिक्कर कनाले एक पिस्टल, एक टिफिन बम और दवाई बरामद करेगी से। मारे गए नक्सली के पहचान मासा मुचाकी के रूप में हुए है। मासा जन मिलिशिया कमांडर रही से जिक्कर ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम घोषित है। की पार्टियां लॉन्च की गई, एरिया का घेराबंदी किया गया। सुबह 10 बजे के करीब नक्सलियों ने हमारे ऊपर फायर खोला। फायर का जवाब फायर से दिया गया। करीब आधे घंटे फायरिंग चली। उसके बाद जब सर्चिंग किए तो एक मेल माओविस्ट डेड बॉडी रिकवर हुई, जिसको आइडेंटिफाई मासा के नाम से किया गया, जो कि जन मिलिशिया कमांडर है। 1 लाख का इनामी है। 6 अपराध, गंभीर अपराध, माओवादी अपराध इसके खिलाफ रजिस्टर्ड है। इसके पास से एक 9 mm पिस्टल भी मिला है, जिसमें 1 जिंदा राउंड है। 5 किलो का आईडी मिला है। एटी दंतेवाड़ा पुलिस ने किरंदुल थाना में 3 नक्सली मन सरेंडर करे हैं। तीनों नक्सली दरभा डिवीजन के मलंगीर एरिया कमेटी में सक्रिय रही हैं। सरेंडर करे तीनों नक्सली ला शासन के पुनर्वास नीति के लाभ मिली और जिला में पुलिस के द्वारा चलाए जात लोन वराटू अभियान में सुरक्षा बल मन ला लगातार सफलता मिलत है। अब तक कुल 297 नक्सली मन हा पुलिस के आगू आत्मसमर्पण करीन है, जेमा 74 इनामी नक्सली घलो शामिल हैं। आत्मसमर्पण करैया 3 नक्सली में सुखलू कुंजामी, हुंगा कड़ामी और गुडरू कुंजाम शामिल है। तीनों नक्सली ला 10-10 हजार रुपया प्रोत्साहन राशि देगी से। रायपुर में फर्जी फॉर्म के खाता खोल के ग्राहक ला करोड़ों के चूना लगाए गए हैं। विदेश ले करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर ग्राहक मन ला ठगैया बैंक मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला आगू आए हैं। पुलिस ने मिले जानकारी के मुताबिक पुराना बस्ती निवासी प्रिंटिंग प्रेस कारोबारी अजय यदुहा साल 2011 में कृष्णा कॉम्प्लेक्स कचहरी चौक स्थित इंडसइंड बैंक में खाता खोले रही से, जेमा 10,000 रुपया जमा कराए रही से। जेकर बाद पीड़ित कारोबारी हा बैंक खाता डहार ध्यान नहीं दी से। फिर साल 2019 में जब प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस मिली से त कारोबारी के होश के बैंक जाके पता लगाए में पता चली से कि कारोबारी के मां समलेश्वरी प्रिंटिंग प्रेस के नाम ले गुमास्ता सहित कई दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर पहली कन्हैया सेल्स फर्म के नाम के खाता खोले गई से और फिर हांगकांग और कनाडा ले होम प्रोडक्ट बुलवाई गई से। एक सही नहीं दूसर कई देश ले करीब 2.5 करोड़ रुपया के लेन देन हो रही से। जब मामला की शिकायत पुलिस में करेगी से तो जांच में खुलासा हुई कि असिस्टेंट मैनेजर मनीष कदम ये फर्जीवाड़ा रच के बैंक ले नौकरी छोड़ के फरार हो गए। दुर्ग जिला के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में 20 और 21 दिसंबर की रात खुड़मुड़ा में हुए हत्याकांड मामला में 3 लोगन नार्को टेस्ट करवाए के सहमति दे दे है। ये मारे गए सोनकर दंपत्ति के एक परिजन, एक महिला और एक जमीन दलाल शामिल है। जिकर बाद पुलिस उम्मीद जता थी कि तीनों ये हत्याकांड के बारे में कोनो न कोनो बड़े जानकारी निकल सकते। हालांकि पुलिस ये लेके आधिकारिक बयान नहीं देवते, जबकि सूत्र के अनुसार पुलिस नार्को टेस्ट पर 11 संदेही मन की सूची तैयार करे है। फिर एवं ले कोनो भी नार्को टेस्ट की सहमति नहीं देते। प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंसी कौल के आज बिहनिया निधन हो गए। उनमन 72 साल के रहीन है। उनमन लंबा समय ले अस्वस्थ चलत रहीन है। हाल ही में ओकर कैंसर के ऑपरेशन घलो करे के रही से। नवंबर महीना ले ओकर तबियत लगातार बिगड़त रही से। आज बिहनिया 8:46 में दिल्ली के द्वारका में स्थित अपन घर में उनमन अंतिम सांस लेन है। 23 अगस्त 1949 के कश्मीर के श्रीनगर में जन्मे कौल संघर्षशील, अनुशासित, मिलनसार लेखक, चित्रकार, नाट्य लेखक, सेट डिजाइनर और रंग निर्देशक रहीन है। उकर सांस मां रंगकर्म धर गए और संवाद मां साहित्य। उनमने एक नाम नई समकालीन हिंदुस्तानी रंगकर्म के जीवंत परिभाषा रहीन है। बंसी कौल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ले स्नातक रहीन है। उनमन भोपाल में रंग विदूषक के नाम ले अपन संस्था बनाई से। 1984 ले रंग विदूषक देश और दुनिया में अपन नाट्य शैली के वजह ले अलग पहचान बनाइन है। बंसी कौल देश के प्रख्यात डिजाइनर रहीन है और उनमन कई बड़े इवेंट की डिजाइन खलो करे रहीन है। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी होवे या फिर IPL की ओपनिंग सेरेमनी अपन रचना धर्मिता ले उलान नवा रंग ओमन दिन।
हमार बानी हमार गोठ में आज बर अद के मुलद विदा जय जहार।